नमस्कार, जय हिंद। आज हम इस वीडियो में चंडीगढ़ के परिचय के बारे में पढ़ेंगे। तो चंडीगढ़ एक केंद्र शासित प्रदेश है जो कि हरियाणा और पंजाब की संयुक्त राजधानी है। चंडीगढ़ में सिर्फ एक संसद की सीट है, यानी कि लोकसभा की सीट है, जिससे वर्तमान समय की यदि मैं बात करूं तो भाजपा की किरण खेर वहां से सांसद है। चंडीगढ़ की स्थापना या फिर कह लो चंडीगढ़ की जो वास्तुकला है, चंडीगढ़ का जो डिजाइन जो तैयार किया था वो तैयार किया था ली कार्बूजियर ने। और ली कार्बूजियर का संबंध है वो फ्रांस से था। और जब ली कार्बूजियर ने चंडीगढ़ की जो वास्तुकला तैयार की, चंडीगढ़ की जो रूपरेखा तैयार करी, तब उन्होंने एक शर्त रखी थी कि चंडीगढ़ के किसी भी चौराहे, किसी भी चौक पर, किसी भी नेता, किसी भी भगवान की या फिर किसी भी महान व्यक्ति की कोई प्रतिमा नहीं होगी। और जब से चंडीगढ़ की स्थापना हुई है तब से लेके आज तक चंडीगढ़ के किसी भी चौराहे, किसी भी चौक पे किसी प्रकार की कोई नेता, व्यक्ति या फिर भगवान या फिर किसी भी महान पुरुष की कोई प्रतिमा नहीं है। यदि मैं चंडीगढ़ का कुल क्षेत्रफल की बात करूं तो चंडीगढ़ का जो कुल क्षेत्रफल है वो है 114 वर्ग किलोमीटर, यानी कि 114 वर्ग किलोमीटर में चंडीगढ़ फैला हुआ है। और यदि मैं बात करूं चंडीगढ़ को बसाने या फिर कह लो चंडीगढ़ को बनाने में जो सबसे अहम योगदान था वो था भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का। क्योंकि जवाहरलाल नेहरू ने ही एक सपना देखा था कि एक वेल मॉडिफाइड या फिर कह लो वेल एडवांस भारत में भी एक शहर होना चाहिए जो कि बिल्कुल आधुनिक तकनीक से बना होना चाहिए। इसलिए चंडीगढ़ को जवाहरलाल नेहरू के सपनों का शहर भी कहा जाता है। यदि मैं चंडीगढ़ में कुल सेक्टरों की बात करूं तो कुल मिला के चंडीगढ़ में 56 सेक्टर है, यानी कि 56 सेक्टरों से मिलकर चंडीगढ़ बना हुआ है। चंडीगढ़ का यदि मैं राजकीय पेड़ की बात करूं तो चंडीगढ़ का राजकीय पेड़ है वो है आम का पेड़। आम का पेड़ चंडीगढ़ का राजकीय पेड़ है। यदि मैं बात करूं चंडीगढ़ का राजकीय चिन्ह की तो चंडीगढ़ का जो राजकीय चिन्ह है वो है ओपन हैंड, जिसको हम क्या बोलते हैं, खुला हाथ भी बोलते हैं। और इसकी संरचना या फिर इसकी रूपरेखा भी ली कार्बूजियर ने ही तैयार की थी। और यदि मैं बात करूं चंडीगढ़ की जो चंडीगढ़ का नृत्य की बात करूं तो चंडीगढ़ का जो नृत्य है वो भंगड़ा चंडीगढ़ का नृत्य है। और चंडीगढ़ में मुख्य तौर पर जो बोली बोली जाती है वो पंजाबी और हिंदी मुख्य तौर पर बोली जाती है। चंडीगढ़ का जो प्रशासनिक अधिकारी होता है, जो मुख्य रूप से होता है, वो होता है पंजाब का राज्यपाल, यानी कि पंजाब का राज्यपाल ही चंडीगढ़ का प्रशासनिक अधिकारी होता है मुख्य तौर पर। यदि मैं बात करूं चंडीगढ़ का जो राजकीय पशु की बात करूं तो चंडीगढ़ का जो राजकीय पशु है वो है भारतीय ग्रे नेवला, यानी कि जो नेवला है वो चंडीगढ़ का क्या है, राजकीय पशु है। यदि मैं बात करूं चंडीगढ़ का फूल की, यानी कि जो चंडीगढ़ का जो राजकीय फूल है वो किसका फूल है, वो है डाक का फूल, यानी कि डाक का फूल क्या है, चंडीगढ़ का राजकीय फूल है। ठीक है। उसके बाद यदि मैं बात करूं चंडीगढ़ की जो नाम किसके आधार पर पड़ा, यानी कि चंडीगढ़ का जो नाम है ये किसके नाम पे पड़ा, ये पड़ा चंडी माता के नाम पे, यानी कि चंडी माता के नाम पे इसका नाम क्या पड़ा, चंडीगढ़। और चंडी माता को शक्ति की माता के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है ना। इसके अलावा जो चंडीगढ़ है, चंडीगढ़ से जो मुख्य तौर पे जो व्यक्ति बिलोंग करते हैं उनमें कपिल देव और युवराज सिंह है। कपिल देव को हरियाणा का हरिकेन के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद यदि मैं बात करूं चंडीगढ़ में जो मुख्य तौर पे है वो है चंडीगढ़ का आईटी पार्क, जिसको राजीव गांधी आईटी पार्क के नाम से जाना जाता है। और राजीव गांधी आईटी पार्क की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 2005 में। और इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी कांग्रेस की सरकार में, और इसका उद्घाटन उस समय के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने किया था। और जो चंडीगढ़ के में जो मुख्य चीज है वो है रॉक गार्डन और रोज गार्डन, यानी कि रॉक गार्डन और रोज गार्डन, ये मुख्य तौर पर देखने लायक चीज है। जो रॉक गार्डन है इसकी स्थापना किसने की थी, बार बार एग्जाम में आता है, इसकी स्थापना नेक चंद सैनी ने की थी। नेक चंद सैनी ने इसकी क्या की थी, स्थापना की थी। कब की थी, 1956 में इसकी स्थापना की थी। लेकिन 1976 में इसको सरकार ने अपने अंडर कर लिया गया था, यानी इसको अपने अंडर रख लिया गया था। कई बार एग्जाम में पूछा भी जाता है रॉक गार्डन की स्थापना किसने की थी,
नेकचंद सैनी ने की थी। और ये गार्डन मुख्य तौर पर जो बना है इसमें टूटी फूटी या फिर वेस्ट मटेरियल से बनी हुई चीजें या फिर प्रतिमाओं का बना हुआ है। अब बात करते हैं रोज गार्डन। रोज गार्डन एशिया का सबसे बड़ा रोज गार्डन है। एशिया का सबसे बड़ा रोज गार्डन कौन सा है? वो है रोज गार्डन चंडीगढ़, ठीक है ना। और जो आईटी पार्क है इसको किस नाम से जाना जाता है? राजीव गांधी आईटी पार्क के नाम से जाना जाता है अभी, ठीक है ना। उसके बाद ये जो मुख्य तथ्य क्या थे चंडीगढ़ के बारे में थे, चंडीगढ़ के ओवरव्यू था। यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कराना। मिलते हैं अगली वीडियो में फिर एक नए टॉपिक के साथ, तब तक जय हिंद जय भारत, धन्यवाद दोस्तों।